नमस्कार। एक 27 वर्षीय युवती का काम है। इन्होंने पहला प्रश्न ही किया है गवर्नमेंट जॉब को लेकर। ये सरकारी नौकरी की कोशिश में लगे हुए हैं, तो ये जानना चाहते हैं कि ऐसा कोई योग है या नहीं। दूसरा क्वेश्चन इन्होंने किया है अपनी मैरिड लाइफ के बारे में। ये जानना चाहते हैं शादी कब होगी और आगे की मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। ये केवल 2 ही प्रश्न इन्होंने भेजा है। चलिए आपके दोनों प्रश्नों को मैं जवाब दूंगा आपके एनालिसिस करते समय। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें बुद्ध की उंगली की, ठीक है, अभी देखिए आपकी जो उंगलियों की संरचना है ये जाके झुकती है शुक्र के साइड में। जब जोर शुक्र के तरफ में हो ना, तो ऐसा जो व्यक्ति होगा उसके लिए परिवार बहुत बड़ा चीज़ होता है। कहने का मतलब मोह है, ये जो मोह माया है शुक्र है ना, सारे ग्रहों का जोर शुक्र के साइड में है, तो व्यक्ति अपने परिवार के प्रति अति संवेदनशील होता है। बहुत ज़्यादा प्रेम मोहब्बत मोह माया में ज़्यादा रहता है। परिवार से बहुत ज़्यादा जुड़ाव इसका रहता है। परिवार से दूरी ऐसे लोग बहुत तकलीफ़ होती है ऐसे लोगों को। दूसरा चीज़, ये यहाँ पे बहुत बड़ा गैप बन रहा है। ये जो है ना, इंसान को एक अलग हट के सोचने की काबिलियत देता है। तो ये अच्छी स्थिति होती है कब, जब थोड़ा सा गैप बना के चले। लेकिन ये बहुत ज़्यादा गैप बना के चलना भी जो है ना, ये एक सामान्य स्थिति नहीं कहा जाता। देखिए इसमें कुछ बुराई कुछ नहीं होता है, लेकिन बुरा भी होता है। अब कैसा होता है, जैसे कि इनकी जो सोच है ना औरों से डिफरेंट हो जाती है। ठीक है ना, तो एक साइंटिस्ट है मान लो कोई, तो उसकी सोच औरों से डिफरेंट होती है, तभी वो डिफरेंट तरीके की चीज़ खोज पाता है, तो उसके लिए वो पॉजिटिव हो गया। लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, तो ये फिर कुछ अलग ही व्यवहार करेगा। कहने का मतलब जो एक सामाजिक तौर पर लोगों, जो दूसरे लोग होते हैं ना, उनको नोटिस कर जाता है। फिर ये कुछ अलग ही हट के रहेंगे, ऐसा स्वभाव के बताता है। दूसरा चीज़, अलग हट के सोचने की काबिलियत बताता है। ये अच्छी स्थिति बनती है। ऐसे लोग आउट ऑफ द फ्रेम चीज़ों को देख पाते हैं, सोच पाते हैं, समझ पाते हैं और उसके हिसाब से कार्य कर पाते हैं ना। तो कुछ चीज़ों के लिए अच्छा है तो कुछ चीज़ों के लिए बुरा है। अब चलिए देखते हैं, क्योंकि देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या आता है कि स्त्री के हाथ के लिए ऐसी चीज़ें आपको लगेगा कि मैं जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो लोग मुझे समझेंगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं। आप अपने हिसाब से कुछ अलग हट के कर रहे हैं जो लोग कल्पना नहीं कर रहे हैं, या लोगों का नज़रिया ही नहीं है ऐसा सोचने का। ठीक है, तो उस समय में मतलब गृहस्थ जीवन में ये चीज़ें थोड़ी तकलीफ दे सकती हैं। ये ऐसे लोग परंपरागत चीज़ों को विश्वास नहीं करते, कुछ नवीनता खोजते हैं, ये इनके साथ में प्रॉब्लम रहता है। तो थोड़ा सा सास बहू वाला जो फैक्टर है ना, वहाँ पे आपको थोड़ा सा समझ जमाना पड़ेगा, कहने का मतलब। ठीक है, शादी के बाद की बात। चलिए देखिए, बाकी सूर्य की उंगली की बात करते हैं। अच्छी स्थिति है। अब चूँकि इनकी उंगलियों की संरचना ही ऐसी है कि सब जो शुक्र के साइड में झुका हुआ है, तो बाकी उंगलियां अगर कहें पर्टिकुलर, तो सूर्य की उंगली सीधी है और उंगली की लंबाई भी सही है। तो ये आदमी के अंदर में बौद्धिक क्षमता, आपके तेज, आपकी यश मान प्रतिष्ठा आदि चीज़ों को इंडिकेट करता है। तो मैं इस पर पर्वत पे जाऊंगा तो डिटेल दूंगा। उंगली पे कोई ऐसा सिम्टम्स खास नहीं दिखे कि हाईलाइटिंग, और ना ही कोई नेगेटिव दिखे। और ये जब उंगली दोनों बराबर होती ना, तो ऐसा व्यक्ति थोड़ा अधीर होता है। ऐसे को इंतज़ार पसंद नहीं होता, थोड़ा सा फास्ट हर चीज़ों को प्राप्त करने की ऐसे लोगों की इच्छा होती है। शनि की उंगली भी ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा लंबी नहीं तो बहुत ज़्यादा छोटी नहीं, लंबाई ठीक है। हल्की सी शनि के साइड में लास्ट पोर पे जाके झुकती हुई दिखाई देती है। तो ऐसे लोगों को 7.5 की पीड़ा थोड़ी सताती है। कर्म में जो भी इनका जो फील्ड होता है, वहाँ पे थोड़ा स्ट्रगल ऐसे लोगों को करना पड़ता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिले कराता है चीज़ों में, इच्छा पूर्ति में डिले कराएगा। देखिए अब अंगूठे की बात कर लें। अंगूठा मध्यम अंगूठा है, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं तो बहुत ज़्यादा छोटा नहीं। ठीक है, हल्का सा ऊपर हो रहा है इस पोर से। तो अंगूठे की लंबाई बहुत ज़्यादा तो है नहीं, लेकिन फिर भी ओके ओके स्थिति है। फर्स्ट फैलेंज अगर देखें तो फर्स्ट फैलेंज ठीक ठाक है। इच्छा शक्ति प्रबल है, विल पावर जिसको कहते हैं। ऐसा व्यक्ति के हाथ में विल पावर रहता है तो आदमी अपने हिसाब से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपना पूरा पराक्रम यूज करता है। पराक्रम कब यूज कर पाता है, जब मंगल अच्छा हो। तो मंगल भी आपका ठीक ठाक है और सूर्य भी सही शॉट है। तो अपनी बौद्धिक प्रतिभा का पूर्ण इस्तेमाल करते हैं, अपने पराक्रम का पूर्ण इस्तेमाल करते हुए अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए डटे रहते हैं। ये आपका स्वभाव होगा
तार्किक क्षमता भी आपके में है, सोच समझ कर कार्य करने वाले लोग ऐसे लोग होते हैं, काफ़ी एनालिटिक्स करते हैं पहले कार्य को स्टार्ट करने से पहले, और सही अवसर सही समय देख के उसका लाभ उठाने की क्षमता भी आपके में दिखाई देती है। तो अवसरवादी भी हैं, अवसरवादिता का गुण भी आपके अंदर में है, जो कि अच्छी स्थिति है आज के समय के लिए। ठीक है, बाकी देखिए पर्वत पे बात करता। सबसे पहले बुध का पर्वत, ये बड़ी अच्छी स्थिति, बहुत सारी खड़ी लकीरें, छोटी मोटी नहीं, बहुत सारी। अब बुध कारक किसका किसका बनता है? देखिए बुध आपके व्यापार का कारक है ना। बैंकिंग सेक्टर हो गया, वाणी से संबंधित कार्य हो गया, वही सांख्यिकी, वाणिज्य, गणित, ये सारी चीज़ों का कारक बनता है। जब ऐसी खड़ी लकीरें होना तो आदमी को व्यापारिक समझ तो होता ही होता है, एक सामान्य तौर पर, चाहे व्यापारी हो चाहे ना हो। उसके अलावा में ये जो कारकत्व मैंने बताया, इनसे संबंधित चीज़ों में इनको लाभ होता है। ठीक है, तो एक चीज़ ये हो गया। दूसरा चीज़, ये खड़ी लकीरें जो है ना आपके अंदर में बुध त्वचा का भी कारक बनता है। तो ये जो खड़ी लकीरें अगर ऐसी ज़्यादा मात्रा में दिखाई देती हैं तो ऐसे व्यक्ति को, या स्त्री चाहे हो पुरुष हो, दिखने में सुंदर होते हैं, चेहरे में चार्मिंग होती है, स्वभाव में हल्का मजाकियापन, चुलबुलापन होता है, अपने से कम उम्र के ऐसे लोग प्रतीत होते हैं। ये सारा गुण भी बुध के कारण से आता है। ठीक है, और बुध का जो पर्वत है अच्छे कंडीशन में, ख़राब कंडीशन में नहीं कहूँगा, अच्छे कंडीशन में बुध का पर्वत है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों से लाभ मिलेगा आपको। अब जो आपका प्रश्न है मैं यहाँ पे उसका उत्तर भी दे दूँ। देखिए प्रॉब्लम क्या है, आपका जो सूर्य का पर्वत है, मैं थोड़ा और जूम करता हूँ आप ताकि इसको समझ पाएँ। देखिए इतनी सारी जाल टाइप की लकीरें हैं, ठीक है, बहुत सारी कटपट पड़ी हुई है, और एक भी ऐसी सूर्य रेखा नहीं है जो मजबूत हो। ये एक सूर्य रेखा थी, वो भी फैल गई है। ठीक है, तो जब ऐसी स्थिति जनरेट होने लगे तो ये सरकारी नौकरी से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा नहीं कहा जाता। ठीक है, ये बाधा या फिर बोलो कि अड़चनें, आपकी तकलीफ़ें, इन सारी चीज़ों को बताता है। आपको आपके जो पराक्रम का पूर्ण रूप से इस्तेमाल नहीं होने देता ये। इसको हम लोग बोलते हैं हस्तरेखा की भाषा में सूर्य पे ग्रहण लगना। आप अपनी कुंडली में भी देखना, जब ऐसी स्थिति बनती है हाथ में, तो सूर्य जो है किसी न किसी प्रकार से अशुभ ग्रहों के साथ में बैठा होता है। राहु केतु हो गया, इस टाइप से कोई ना कोई, या फिर शनि के साथ में आपको दिखाई दे सकता है। ऐसे समय में ये परिस्थितियाँ जनरेट होती हैं हाथ में, तो ये कुछ ना कुछ 100% ग्रहण का दोष है आपके भाग्य में। सूर्य ग्रसित है आपका, और जब सूर्य ग्रसित होता है तो ऐसे समय में पिता के साथ में विचार करना मिलना, ये बहुत लक्षण प्रबल रूप से आपके सामने आएगा। दूसरा चीज़, आप जिस भी ऑफिस में काम करो, यानी कि आपके जो सीनियर होंगे, ठीक है, अथॉरिटी पोजीशन में जो बैठे होंगे, उनके साइड से आपके मार्ग में तकलीफ़ें, अड़चनें आएंगी, चाहे कैसा भी आप इंटेंशन में उसका कैसा भी इंटेंशन हो। ठीक है, ये स्थिति जनरेट होने लग जाती है। लेकिन एक अच्छी स्थिति भी है जो आपके लिए खुशखबरी है। अब क्या है, देखिए बेशक सूर्य आपका ग्रसित है, ठीक है, इस ग्रहण को आप उपाय करके, कुछ न कुछ करके थोड़ी तो कमी ला सकते हैं। अब क्या करना होगा, सबसे पहले उपाय ही बता देता हूँ, इससे आप मुक्ति पा सकते हैं। आप आदित्य हृदय स्रोत का डेली पाठ करें, ठीक है, और सूर्य को डेली जल अर्पित करें। आप ये 2 चीज़ें करें, नित्य रूप से करें। और तीसरा चीज़, जो दोनों से भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, पिता का सम्मान करें भाई, क्योंकि पिता ही मुख्य कारक है, जिस धरती पर सजीव ईश्वर है, तो उसको आप फॉलो कर, रिस्पेक्ट करें। उसके बाद में ये जो 2 उपाय बताया मैं, ये ज़रूर करें। ये 2 चीज़ आप करेंगे ना, तो आप देखना ये धीरे धीरे जाल वाली जो लकीरें हैं ना, ये हटेंगी, और जब ये हटेंगी तभी जाके आपको सक्सेस मिलेगा। अभी देखो आपके साथ ऐसा भी होता होगा, मैंने फ़ोन पे भी आपसे बात किया कि ये जब स्थिति जब बनती है ना, तब आदमी को बिल्कुल हाथ आया हुआ चीज़ छूटता है। अब कैसा है कि 2-4 नंबर से कभी फेल हो जाना, 2-4 नंबर के लिए चूक जाना, ये जो चीज़ें हैं ना ऐसे लोगों के साथ में होती हैं। ये ग्रहण है ना, सब चीज़ मिलते मिलते नहीं मिलता है। कैसे मिलते मिलते, देखो यहाँ पे आप देखोगे एक बहुत बड़ा और बहुत सुंदर ट्रायंगल जनरेट है, बहुत क्लियर ट्रायंगल है ये। आज सूर्य पे इतनी सुंदर स्थिति में अगर त्रिभुज बना हुआ है, अब उस
सुंदर त्रिभुज को एक काली रेखा आके यहाँ से काटी पहले, तो दूसरा फिर जाल पूरा घेर के रखा है। बेशक ट्रायंगल जरूर है वहाँ पे, तो ट्रायंगल अपना फल देगा। सूर्य का पर्वत भी अच्छा है, ट्रायंगल है, तो सरकारी तंत्र से लाभ या सरकारी चीज़ों की तरफ में रुझान आपके जीवन में ज़रूर आएगा, ठीक है। लेकिन अब वहाँ पे बाधा है, इसी कारण से आते आते हाथ से निकल जाता है वो। तो इस ग्रहण का आप उपाय करें अगर, तो आपको इससे तो बेशक लाभ होगा। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा, या ऐसा कहना भी मेरा गलत है कि आपको सरकारी नौकरी 100% मिल जाएगा, बिल्कुल नहीं बोल सकता मैं, क्योंकि ये ग्रसित है और सूर्य की रेखा भी वैसी मजबूत स्थिति में नहीं है। तो बिल्कुल 50-50 चांस हैं। क्यों आप यह देखो, 50-50 बोलने का मेरा सेंस इतना ही है, ये ट्रायंगल को देखते हुए ही मैं 50 बोला, नहीं तो मैं डायरेक्ट ही बोल देता कि चांसेस कम है या नहीं है। ये ट्रायंगल में मुझे विश्वास है। आप अगर ये जो उपाय बताया वो करते हैं, तो मैं अपने तरफ से आपको 75% तक की गारंटी देता हूँ अपने अनुभव के हिसाब से। ऐसा चांसेस अच्छे हैं आपके। और दूसरी चीज़, इसको मैं यहाँ से भी मैच किया। देखिए आपके जीवन में प्रोग्रेस लाइन भी काफ़ी अच्छी बनी हुई है, काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस लाइन है अंतिम तक। ये भी इंडिकेट करता है सरकारी तंत्र से लाभ या सरकारी नौकरी के साइड में, ठीक है। तो ये भी स्थिति अच्छी है। ऊपर से ट्रायंगल को देख के तो मुझे ऐसा लगता है ना कि आपको चांसेस बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बस आपको इस ग्रहण से निकलना है। तो इसको आप थोड़ा सा बचें, उपाय करें तो आपको लाभ होगा, ठीक है। चलिए बाकी शनि पे देखते हैं। शनि पे स्थिति ठीक है, पर्वत ठीक ठाक है, एक आग दो बाधक रेखाएं हैं। ये बाधक रेखाएं जब कभी सिंगल बाधक रेखा शनि की रेखा को काटती है, भले ही ख़राब स्थिति में है रेखा लेकिन काटती है, ऐसे समय में ऐसे लोगों का जो जीवन में स्टेबिलिटी बोलो या भाग्योदय बोलो या फिर एक संतोष जो है ना, वो 36 के बाद आता है। 36 साल तक जीवन में बहुत तकलीफ़ें, स्ट्रगल सामना करना पड़ता है। 36 के बाद में जीवन में स्थायित्व प्राप्त होता है, चाहे वो धन से संबंधित हो, चाहे मैरिड लाइफ से संबंधित हो, कोई भी चीज़ से संबंधित हो सकता है, क्योंकि भाग्य रेखा है। भाग्य से धन भी आता है, भाग्य से बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पति भाग्य से आता है, इसलिए मैरिड लाइफ को भी मैं इंडिकेट करके समझा रहा हूँ, ठीक है ना। तो दोनों में से एक चीज़ों में 36 के बाद में आपको कुछ ना कुछ आराम मिलेगा, लेकिन 36 साल तक परेशानियाँ रहेंगी, ये इंडिकेशन यहाँ से भी मिलता है। दूसरा चीज़ देखते हैं। अब जो सबसे ज़्यादा नेगेटिव मुझे आपके हाथ में दिखा वो ये है, देखो एक तो एक फोल्डिंग वाली एक रेखा आ गई, ठीक है। दूसरी चीज़, हृदय रेखा का जो कंडीशन है बहुत ज़्यादा ख़राब कंडीशन में है, द्वीप से भरा हुआ हृदय रेखा है आपका। मैं इसको जूम करके दिखा देता हूँ आपको, देखो ये द्वीप ऐसी बहुत सारी द्वीप बने हुए हैं इधर पे, और वैसे ही द्वीप के साथ में डाउनवर्ड जाने वाली लाइनें, ठीक है। ये द्वीप, ये इस टाइप की अगर रेखा हो, हृदय की रेखा, ठीक है, और ऊपर से पैरेलल लाइन भी है, ये पैरेलल लाइन चलती हुई दिखाई दे रही है आपको। ये क्या पैरेलल लाइन क्या बताती है, ये कुछ ना कुछ ऐसा प्रेशर जो आप चाह के हटा नहीं सकते, आपको झेलना पड़ेगा। ये ऐसी स्थिति है, ना चाह के भी झेलना पड़ता है। ये प्रेशर है, इमोशनल प्रेशर, इमोशनल दबाव, इमोशनल घुटन, ये सारी चीज़ है ये, ठीक है। तो ये झेलते हुए आपकी पूरी लाइफ बीतेगी, और ये पूरी लाइफ के साथ साथ में ये अगर फोल्डिंग आए तो ये बनता है कुल्टा योग। अब इसको ऐसा, जो योग का नाम है ये थोड़ा नाम ही अलग है, तो नाम को आप टेंशन नहीं लेना है। ये योग बन रहा है, इसको बोलते हैं कुल्टा योग हस्तरेखा में। कुल्टा योग होता क्या है, ये मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम को बताता है, मैरिड लाइफ में कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, ठीक है। तो ये स्थितियाँ यहाँ पे बन रही हैं। अब आपको करना क्या चाहिए, मेरा यहाँ पे आपको सलाह क्या रहेगा, देखिए आपको 2 सलाह दूंगा। पहला चीज़ तो आप गलती से भी लव मैरिज की तरफ सोचना मत, नहीं तो ये आपको बहुत प्रॉब्लम देगा, थोड़ा मोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देगा, ठीक है। क्योंकि इस टाइप की हृदय रेखा है तो बहुत ख़राब हृदय रेखा है, ये ध्यान रखें, पहला चीज़। दूसरा चीज़ क्या करना है, दूसरा चीज़ ये है कि देखो जब हमारे हाथ में कुछ चीज़ें ख़राब होती हैं ना, तो हमको वो चीज़ एक्सेप्ट करना चाहिए, और एक्सेप्ट करके अपने व्यवहार में थोड़ी सी नमी लानी पड़ेगी, यानी कि कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। अगले को भी समझना, जो प्रैक्टिकल बातें हैं,
ये आपको समझ के चलना पड़ेगा। हर कोई आपके जैसा नहीं सोचेगा, इस चीज़ को दोबारा समझना मेरी बात को, ठीक है। आप डिफरेंट सोचते हो, लेकिन आपके जैसा हर कोई सोचे ये ज़रूरी नहीं है। आपका जो सोच है सामान्य नहीं है, औरों से कुछ अलग हट के है, ठीक है। आपके एक्सपेक्टेशन कुछ अलग हैं, हो सकते हैं, तो आपको समझना होगा दूसरों को। दूसरा कोई आपको समझने नहीं आएगा, नहीं तो आप बार बार इमोशनली टूटते रहोगे। आपको ऐसा हमेशा लगता होगा, आप देखना गौर से, कि मेरे लिए जो लोगों का थॉट है मुझे कोई समझ नहीं पाता है, या मुझे कोई समझने की कोशिश नहीं करता। ये जो भावना है ना, ये आपके अंदर में आती होगी। क्यों? क्योंकि लोगों को समझना मुश्किल है। आपका जो व्यक्तित्व है ना, समझना मुश्किल है, क्योंकि आपकी थिंकिंग ही औरों से डिफरेंट है ना, आपकी सोच ही अलग है दूसरों से। इसके कारण से वो आपको ऐसा फीलिंग बार बार आता होगा जीवन में, ठीक है। और देखो, ये जब ज़्यादा फैलने लगता है ना, तो ये भी अच्छा नहीं होता है। किसके लिए अच्छा नहीं होता है? रिलेशनशिप के लिए। ऐसे लोगों के जीवन में बार बार ब्रेकअप्स वगैरह हो गया, धोखा, या फिर दिल का टूटना, ये सारा चीज़ जो है ना देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि मैं वही फिर से आ जाएगी बात कि अलग हट के ऐसे लोग सोचते हैं। हर कोई इनके जैसा नहीं सोच पाता, तो इनको फिर वहाँ पे मायूसियाँ आने लगती हैं, तो ये थोड़ा सा तकलीफ आता है, ठीक है। तो देखो, ये दूसरे को समझो, अपने आप को मत समझाओ, ये आपके लिए बेटर रहेगा। अब देखते हैं आगे गुरु पर्वत पे। तो गुरु पर्वत जो है ना, पर्वत अच्छा है। जब पर्वत इतना अच्छा उभार लेके चल रहा है, गुरु का पर्वत जब इतना अच्छा हो, तो ये बताता है कि देखो, अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का आपका जो है दोष जितना बन रहा था ना, उसमें से काफ़ी कुछ मात्रा में कमी आएगी। भले ही बेशक ख़राब था हृदय रेखा सब, लेकिन फिर भी गुरु का पर्वत जब अच्छा हो, तो गुरु कारकत्व तो लेगा है संतान का, शिक्षा का, ठीक है, धन का। ये सारी चीज़ों का मेन कारकत्व है इसका। आपकी गृहस्थ जीवन का भी कारक है। तो यहाँ जब उभार लेके चलेगा ना, तो अच्छी शिक्षा प्राप्त होगी आपको। संतान से संबंधित थोड़ा सा आपको केयर करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि कहने का मतलब, जब शादी हो जाएगी आपकी, तो लेट ना करें, संतान लेने में लेट ना करें। पहली संतान ले लें, उसके बाद में जो भी आपको प्लान करना हो आप कर सकते हैं, लेकिन पहली संतान में लेट ना करें, ठीक है। ये थोड़ा सा मंगल पे भी हाँ हल्का सा बहुत काट पीट है, जाल है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ये थोड़ा ध्यान देना। और जब प्रेगनेंसी की बात आएगी, उस समय थोड़ा ध्यान रखना। ये कभी कभी इस टाइप की जाल की स्थिति जो है ना, बच्चे कंसीव करने में, या कंसीव हो गया तो फिर वो मिसकैरेज वगैरह का जो झमेला है, ये थोड़ा बढ़ाता है। तो थोड़ा सा डॉक्टर के कंसल्ट में रहना जब भी ऐसा कुछ बने या कोई पॉसिबिलिटी हो तो, है ना। बाकी ऐसा कोई टेंशन नहीं लेना है। ऐसे चांसेस बन सकते हैं, ऐसा होगा ही ऐसा ज़रूरी नहीं है, चांसेस की बात है। क्योंकि मंगल पे जैसे काट फट लगता है ना, ये मांगलिक दोष को बताता है, गर्भ से संबंधित, हार्मोन से संबंधित कुछ प्रॉब्लम को बताता है। तो ये स्थिति भी बन रही है। अब आता हूँ आपके मंगल पर्वत पे ही बात कर लेते हैं। ऑलरेडी मंगल पर्वत पे जो कटफट लगा है, ये इसके बारे में तो बता दिया कि मंगल का पर्वत अच्छा है। तो एनर्जेटिक पर्सनालिटी रहते हैं ऐसे लोग, खेल कूद के प्रति शौक होता है, देशभक्ति की भावना अंदर में अच्छी खासी होती है, ठीक है। वैसे ही आपकी इम्यूनिटी पावर भी अच्छी होगी, शारीरिक ऊर्जा अच्छी होगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अच्छा होगा। बाकी बाहरी मंगल जब, ये भी अच्छा है, बाहरी मंगल जब अच्छा हो तो आदमी मानसिक रूप से बली होता है। कितना भी प्रॉब्लम आए, हंस के गुजरने वाला लोग, ऐसे लोग देखे जाते हैं। ये भी अच्छी स्थिति बन रही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2-3 लकीरें ऊपर भी जा रही हैं बुद्ध के साइड में, ये हाँ छोटी छोटी सी, ये बताता है आपके अंदर में फ्लर्टी नेचर को। यानी कि ये मंगल अच्छा और ये रेखा बने ना फ्लर्टी वाली, तो ये अच्छा स्थिति बनता है। अब जीवन में कोई भी कितना भी तकलीफ आ भी जाता है ना, तो अगले पल भूल के हंस के इन लोग फिर से आगे स्टार्ट करते हैं ऐसे लोग। रुदाली वाला काम नहीं होता कहने का मतलब, ठीक है। तो ये मानसिक रूप से बलिष्ठता को बता रहा है। उसके बाद में हम बात करते हैं आपके शुक्र पे। शुक्र का पर्वत भी ठीक है, एरिया भी ठीक ठाक लेके चल रहा है। तो ससुराल अच्छा पैसे वाला मिल सकता है, अपने से ऊंचे घर घराने में आपकी शादी के भी योग बन रहे हैं। और जो भी आपका पार्टनर होगा वो भी दिखने में डैशिंग हो सकता है। शुक्र बहुत बड़ा एरिया लेके चल रहा है। और जीवन में जो भी भौतिक सुख सुविधा की चीज़ें हैं वो भी आपको प्राप्त होंगी, यहाँ से भी दिखता है, ठीक है। जीवन रेखा भी बढ़िया गोलाई लेके चल रही है,
जीवन आसानी से बीतता है ऐसे लोग का। लेकिन जब इतनी सारी राहु रेखाओं का मार पड़ जाए ना, तो फिर ये आसानी समझ में नहीं आता कि आसान हो कहाँ से भाई। आप आसान से बोल रहे हो लेकिन मेरा जीवन तो बहुत दिक्कत में जा रहा है, तो जाएगा। राहु रेखाएँ बहुत ज़्यादा काट रही हैं, बहुत ज़्यादा राहु रेखाएँ काट रही हैं, ठीक है। ये थोड़ी सी हलचल मचा के रख देता है जीवन में। 1 साल 2 साल अच्छा गया नहीं कि तीसरे साल परेशानी, ये सारी चीज़ें आपके साथ चल रही हैं। देखिए अब आगे देखते हैं। मुख्य रेखाओं पे भी बात कर लेता हूँ। मुख्य रेखाओं पे ऑलरेडी मैं हृदय रेखा का तो बताया कि ये प्रॉब्लमेटिक है, ये लाइन अच्छी नहीं है। लेकिन ये लाइन अगर जाके देखते हैं तो एक शाखा जाके गुरु पे गई, दूसरी शाखा भी गुरु पे। अब गुरु के एक उच्च पे जा रही, गुरु के एक निम्न पे जा रही है। तो स्वभाव देखो, उच्च का जो स्वभाव होता है ना, वो क्या स्वभाव होता है, देवगुणी, सत्वगुण। गुरु का सत्व गुण क्या है, दान देना, करुणा करना, क्षमा करना, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। और जो निम्न गुण क्या होता है गुरु का, भोगी, खाना पीने में बहुत शौकीन रखना, खाने पीने के प्रति बहुत मीठा के बहुत ज़्यादा शौकीन, ठीक है। और साथ ही साथ में भोजन बहुत जल्दी ख़त्म कर लेना। अब देखो यहाँ से एक कॉम्बिनेशन बनता है। राहु रेखा जब हाथ में ज़्यादा हो और ये रेखा जब निम्न पे जाए तो ये भोगी बनाता है, और राहु रेखा जब ज़्यादा हो ना तो ये बताता है कि ये ऐसा जो व्यक्ति होगा ना, आप देखना आपके हाथ में होगा तो किसी के भी हाथ में होगा, ये सब देखना। अब ऐसे लोग क्या करते हैं, स्वभाव तो भोगी है और राहु बहुत काट रहा है अपने राहु के क्षेत्र में, पेट है, राहु क्या है, पेट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या दिखेगा, ये खाना तो बहुत तेज़ी से ख़त्म कर लेगा। जैसे प्लेट पे खाना आया, फटाफट फटाफट ऐसे लोग खाते हैं, और हाजमे की क्षमता कम रहती है। राहु कमज़ोर कर दिया पेट, तो ऐसे लोगों को खाना जल्दी खा जाएंगे। अब चबाएंगे नहीं तो पचेगा नहीं ना, तो प्रॉब्लम ये है। तो इसीलिए यहाँ से कॉन्सेप्ट ये निकलता है कि ऐसे लोगों को खाना स्पीड से खाते हैं ऐसे लोग ये, और पचाने में थोड़ा दिक्कत होता है। तो पेट से संबंधित चीज़ें, गैस्ट्रिक से संबंधित चीज़ें ऐसे लोगों को प्रॉब्लम देती रहती हैं। चलो बाकी देखो, हृदय रेखा जो है ना अच्छी स्थिति में नहीं है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आपके मैरिड लाइफ में मुझे दिखता है। मैं आपको शुगर कोटिंग नहीं करूँगा। आपने पूछा है प्रश्न मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, तो मुझे बहुत अच्छा एकदम स्मूथनेस नहीं दिखता है, प्रॉब्लमेटिक रहेगी बहुत। परेशानी आपको जो स्थिति में बता रहा हूँ, 30 से लेके ये जो 35-36 तक का जो पीरियड आपका बीतेगा ना, ये बहुत बुरा बीतेगा। और यही मेन पीरियड होता है एक दंपत्ति के लिए, क्योंकि आप उसी पीरियड पे शादी के बंधन पे बंधे होते हो। ये जो पीरियड है ना, ये अच्छा नहीं दिखता है मुझे, ठीक है। तो इसलिए अच्छा नहीं दिखता है, कारण भी बता देता हूँ। ये देखो, एक द्वीप बन गया है यहाँ पे मस्तिष्क रेखा में। मस्तिष्क रेखा का द्वीप सबसे गंदा द्वीप होता है। हृदय रेखा का द्वीप एक बार आप इमोशनली हर्ट हो गए, झेल सकते हो, लेकिन ये इमोशनल प्लस मेंटल दोनों स्थितियाँ जनरेट कर रहा है। तो अपने दाम्पत्य को आपको संजो के चलना पड़ेगा। और साथ ही साथ में जो ये फैक्टर है मंगल वाली है ना, तो हो सकता है संतान को लेके प्रेशर जनरेट हो, ऐसी भी स्थिति बन सकती है। तो दोनों में से कोई एक स्थिति या फिर दोनों एक साथ स्थिति बन सकती है। तो कहने का मतलब दाम्पत्य में थोड़ा स्ट्रगल है, ध्यान रखें। अब इसको करें क्या, अगर ऐसा है तो इसके लिए उपाय क्या है, तो मैं आपको उपाय भी बताता हूँ। आप निश्चित रूप से करो, आपको लाभ होगा। क्योंकि इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि गुरु आपका अच्छा है, तो गुरु से सपोर्ट आपको मिलेगा। आप जो है ना बृहस्पति की सेवा करें। बृहस्पति की सेवा मतलब बृहस्पति छोड़ो, आप विष्णु जी को पकड़ लो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करो, या फिर विष्णु की कोई भी प्रकार से आप सेवा करो। ये सारी चीज़ें करोगे ना तो आपको लाभ होगा। डेली 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय जाप कर लो, 5 मिनट लगता है। अपने जीवन के लिए क्या है, अच्छा ही है, ठीक है। ये आप करो, इससे ये जो आने वाले समय की जो परेशानी है ना, मैं नहीं बोलता कि कटेगी, ये ज़रूर होगी कि कम हो जाएगी, ठीक है। कुछ तो फेवर आपको मिलेगा, आप करेंगे तो ये स्थिति ज़रूर बनेगी। बाकी मस्तिष्क रेखा पे बात करता हूँ। मस्तिष्क रेखा को जब देखते हैं तो एक मस्तिष्क रेखा आपकी चली हिलती डुलती चल रही है, यहाँ पे ख़त्म हुई, ठीक है। एक मस्तिष्क रेखा एक यहाँ पे ख़त्म हुई है। अब देखो यहाँ पे ज्वाइंट है, ये यहाँ पे ज्वाइंट है, ठीक है ना। देखो ये यहाँ पे है और ये यहाँ पे गई है। देखो मस्तिष्क रेखा है, कहने का मतलब आपकी टूट कर दूसरी मस्तिष्क रेखा का विकास हुआ।
तो ये जो एज आ रहा है, इसी एज को मैं देखने की कोशिश कर रहा था। ये एज आ रहा है 28। 28 के बाद में आपके जीवन में एक परिवर्तन आएगा, आपकी सोच में परिवर्तन आएगी, आपको एक नया मानसिकता के साथ में जीवन में आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और यही नया मानसिकता आपके लिए बहुत डाइजेस्ट करने में, इसको एडजस्ट करने में बहुत प्रॉब्लम आप फेस करोगे। अब ये जो पीरियड है ना 28 से तो चालू होगा, लेकिन इसका असर 30 से चालू होकर 35 तक जाएगा। ये पूरी स्थिति आपको बहुत परेशानी भरी रहेगी, घुटन भरी रहेगी, बहुत परेशान रहेंगे। तो अभी से आप इसको फॉलो करना चालू कर दो, नहीं तो आपको परेशान करेगा, ठीक है। और एक और स्थिति, एक यहाँ पर ये द्वीप बना और द्वीप को एक इम्पैक्ट लाइन जाके काट रही है। ये एज आ रहा है 34-35 के इन बिटवीन में, ध्यान रखना इसको। ये जो एज है ना 34-35 के इन बिटवीन में, यहाँ गुस्से को कंट्रोल करना। इस एज में गुस्से में आकर, फ्रस्ट्रेशन में आकर कुछ अचानक से कुछ ऐसा कुछ बोल जाओगे, ऐसा कुछ आप एक्शन ले लोगे जो आपके हित में बिल्कुल नहीं रहेगा। इसको ध्यान रखें। ये कोई ना कोई कानूनन मैटर, ठीक है, कोई लीगल अफेयर या फिर कुछ बड़ा मानसिक आपको कुछ क्षति देगा। ये इसको ध्यान रखना, ये अच्छी स्थिति नहीं बनी है यहाँ पे। तो द्वीप को काटने वाली इम्पैक्ट लाइन अच्छी स्थिति नहीं होती, इसको आपको संभलना पड़ेगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। मस्तिष्क रेखा पे मैं बात कर रहा था। तो देखो, मस्तिष्क रेखा की क्वालिटी में मैं बहुत अच्छी नहीं कह सकता, ऐसी हिलडुल के चलती है। तो जीवन में मानसिक रूप से अस्थिरता, एक बेचैनी, ये हमेशा आपके जीवन में बना के चल रही है और आगे 28 के बाद से और ज़्यादा चलेगी, क्योंकि आपकी हृदय रेखा भी आगे तक ख़राब हो रही है। तो ये इमोशनल प्रेशर ही आपके दिमाग में चलते रहेगा और कुछ नहीं, केवल इमोशनल प्रेशर आपके दिमाग पर रहेगा। थोड़ी स्थिति अच्छी नहीं बन रही है, ठीक है। उसके बाद जीवन रेखा में जब जाके देखता हूँ, देखो जीवन रेखा में अच्छा पॉजिटिव क्या है कि एक गोल होके चल रहा है। अब नेगेटिव क्या क्या है, ये बीच बीच में काला पड़ रहा है। देखो ये यहाँ काला, फिर यहाँ काला, ये ऐसे एक डॉटेड जैसे एक संरचना बन रही है। जब भी ऐसा रंग ऊपर नीचे होता है ना, ये जीवन में उस समय, उस एज में कुछ ना कुछ परेशानियाँ, कुछ ना कुछ संघर्ष को ये लेके आता है। और इतनी सारी ऐसी स्थिति बन रही है, तो ये थोड़ा सा परेशानियों भरा समय देगा। और ऊपर से राहु लकीर भी काट रही, जहाँ जहाँ पे गाढ़ा बन रहा है वहाँ पे राहु लकीर भी आपको परेशान कर रही है। जब भी राहु लकीर हो और गाढ़ापन आए ना, वहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगा ज़रूर। तो वहाँ आपको संघर्ष भरा जीवन हर 3-4 साल में एक बार ऐसे आते रहेगा। और अब इसमें एज क्या ही बताऊँ मैं, फिर भी कोशिश करते हैं मेजर पॉइंट। देखो, आपने एक प्रश्न किया था कि विवाह की स्थिति, शादी कब होगी। देखिए, ये हो गया मान लो 25, ठीक है, और 25, और ये हो गया आपका ये 21-22 के एज में आपके जीवन में एक अटैचमेंट का कुछ योग बना, ठीक है। और उसी समय आपके जो रिजल्ट होंगे, उस समय कॉलेज में ही रहे होंगे, जाहिर सी बात है। तो अच्छे रिजल्ट रहेंगे आपको या फिर कोई डिग्री या फिर कोई प्रकार से कुछ प्राप्त हुआ, एजुकेशनल संबंधित डिग्री, डिप्लोमा जो भी होगा, उसमें आपने अच्छे मार्क्स से उत्तीर्ण किए होंगे, ऐसा पकड़ लो आप। उससे पहले ये आप देखो, यहाँ पे स्टार्टिंग से ही बृहस्पति की ओर देखने वाली प्रोग्रेस लाइन है ना, इसका मतलब ऐसा जो बच्चा होता है टैलेंटेड होता है, पढ़ाई लिखाई में अच्छा होता है, उसका एक नाम अच्छा होता है पढ़ाई लिखाई में। माइंड लाइन वही प्रोग्रेस लाइन है। ये भी आपकी प्रतिष्ठा को बताता है। जो बचपन से प्रतिष्ठा क्या होती है, अच्छा स्टूडेंट है, अच्छा पढ़ने लिखने में तेज़ है, ये जो बातें होती है ना समाज में, ये है और कुछ नहीं। तो अच्छी स्थिति बन रही है। अब आगे देखते हैं 25 के बाद में 25 और 3 28। अब ये मंगल रेखा रही, आपकी मंगल रेखा से एक लाइन निकल के बिल्कुल जाके अटैच कर रही माइंड लाइन को। ये एज आ रहा है 28 का, अभी आप 27 में हैं। तो आप 100% मान के चलिए विदिन 1 ईयर, नेक्स्ट ईयर मैं तो कहूँगा नेक्स्ट ईयर आपकी शादी का योग बन रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट ईयर आपका शादी का अच्छा योग बन रहा है। और उसके बाद में बस ध्यान रखना, देखो कुछ अच्छी चीज़ें बहुत हैं, नेगेटिव चीज़ें भी वैसे ही पैरेलल आपकी चल रही हैं। एक बहुत मोटी राहु रेखा के काट रही है, एक परेशानी आएगी और उसके बाद में विवाह है बनेगा। बिल्कुल परेशानी
विवाह के 6 महीने पहले ही आएगी, कोई ना कोई एक परेशानी आएगी आपको, या बोलो पैरेलल आएगी। जैसे परेशानी आई फिर विवाह होगा, या फिर विवाह में ही परेशानी आएगी कोई ना कोई, लेकिन विवाह हो जाएगा, ऐसा है, एक संयोग बन रहा है यहाँ पे। उसके बाद फिर से ये 27, 28 और 30 के एज में भी एक परेशानी, राहु रेखा का जोर। 30 के बाद में फिर ये 33 मान लो, 33 के पास में है। तो ऐसी छोटी छोटी राहु रेखाओं का जोर 34 में भी है। 34 के बाद में 38, ये अच्छा पीरियड रहेगा, ठीक है। 38 में जाके आपको प्रोग्रेस लाइन मिल रही है। आप देखो एक चीज़ गौर करो, आप अगर यहाँ से देखते हैं 25 से, ठीक है, 25 से लेके ये जो पीरियड यहाँ तक का, ये बॉक्स मैंने जो बनाया, इस बॉक्स के अंदर में देखो राहु रेखाएं कितनी काटी, ये देखो कंटिन्यू राहु रेखा यहाँ पे काट रही है। अब इसको देखते हैं 25 से हम लगभग 34 तक पकड़ लो। अब यहाँ पे माइंड लाइन में भी अगर आप देखोगे तो आपकी माइंड लाइन में क्या दिखा रहा है, 28 से चालू होके कम से कम 36-37 तक की आप पीरियड ये पूरा घेर रहा है ये द्वीप। तो अब यहाँ पे राहु रेखा का और यहाँ पे जब मैच करके निकालोगे ना, तो क्या निकल रहा है कि भाई 28 से लेके 36 साल तक जो माइंड लाइन का जो एंगल बता रहा है, वहीं पे राहु रेखाओं का भी जोर है, यानी दोनों चीज़ें मैच हो रही हैं। तो ये परेशानियों भरा समय रहेगा। अब यहाँ से देखने क्या बात आ रही है, 34 के बाद में यहाँ से आपकी राहु रेखाओं का जोर ख़त्म हो गया, उसके बाद प्रोग्रेस लाइन आ रहा है 38 में, ठीक है। अब उसके बाद देखो यहाँ पे जैसे काट लग रहे थे जीवन रेखा को, वैसे काट यहाँ पे अब आगे नहीं लग रहे हैं। तो कहने का मतलब 34-35 के बाद में आपके जीवन में खुशहाली आएगी, स्टेबिलिटी आएगी, स्थायित्व प्राप्त होगा, जीवन में शांति प्राप्त होगी। उससे पहले काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ेगा, ये स्थिति बन रही है, ठीक है। अब यही चीज़ यहाँ से शनि पर भी मैं वही चीज़ देख के बता रहा था, ये रेखा का फल, ये भी 36 तक स्ट्रगल कराता है, इसका अर्थ ये होता है। और यहाँ पर भी देखो आप 36-37 तक द्वीप बन रहा है आपके, और वैसे ही राहु रेखाओं का जोर भी 34 तक था। तो कहने का मतलब 36 के बाद में आपके जीवन में अच्छी स्थिति बनेगी। उससे पहले आपको मानसिक बाधा, मानसिक टेंशन, उत्पीड़न आदि चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। और देखिए सास बहू वाला झमेला भी एक फैक्टर मुझे दिखता है, जमा के रखें ज़रूर, प्रॉब्लम नहीं तो आप ही को आएगा, ठीक है। बाकी देखो यहाँ से ये जो पीरियड है, ये ट्रायंगल अच्छा फॉर्म हुआ, तो यहाँ से ये पीरियड तो अच्छा बीतेगा आपका, ठीक है। अब ये पीरियड जैसे आपका 42 से 46, 50, 52, 52 तक का पीरियड, ठीक 50 तक का पीरियड पकड़ लो, ठीक ठाक बीतेगा। 50 के बाद में अब यहाँ पे एक और स्थिति बन रही है, ये देखो ये माइंड लाइन की फिर से यहाँ पे फैलती हुई दिखाई दे रही है माइंड लाइन। अब ये स्टार्ट हो जा रही है फैलना 48 से लेके लगभग 55 तक का पीरियड, ठीक है। ये फिर से आपको स्ट्रेसफुल रहेगा, चिंतित रहेंगे आप, यहाँ पे कोई ना कोई प्रकार से मानसिक चिंता यहाँ पे फिर से आपको घेरेगी। माइंड लाइन यहाँ से फिर से फैल रही है, देखो बार बार माइंड लाइन का फैलना एक मानसिक तो है, चिंता तो है। अभी मानसिक चिंता इस उम्र में क्या आएगी, अब यही आएगी जो मैं पहले बता रहा था, इमोशनल प्रेशर। तो जो भी शादी करते समय आप अपने पार्टनर का जब चुनाव करें ना, बहुत सारी चीज़ों को सोच समझ के करना, ठीक है, कि वो आपके साथ में ट्यूनिंग किस तरीके से बैठ सकता है, इस चीज़ पे ज़्यादा जोर देना, आप बहुत ज़्यादा जोर देना। आपके जो ख्यालात हैं, जो सोच है आपका, उस टाइप का सोच का वो घर है कि नहीं, या उस घर के लोग उस टाइप के सोच के है कि नहीं, इस चीज़ पे जोर ज़रूर देना। नहीं तो देखो बार बार आप बहुत पीड़ित हो गए, इमोशनल बहुत हर्ट रहोगे आप, बहुत लंबे समय तक हो। इसीलिए मैं आपको इतनी सारी चीज़ें समझा रहा हूँ। रेखा का जो क्वालिटी है आपके हाथ में, वो अच्छी स्थिति में नहीं दिखता है। और रही बात आपने सरकारी नौकरी के लिए किया था, तो मैं इसलिए ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हाँ या ना दोनों बोल दूँ, तो कोई ना कोई एक हो ही जाएगा, ऐसा मेरा बिल्कुल औचित्य नहीं है। अगर आप फ्रैंकली पूछेंगे, आपकी ये जो पूरी डिटेल्स देखने के बाद में, ठीक है, मुझसे अगर ये पूछते हैं कि एक लाइन में आंसर दीजिए आप, अगर मैं उपाय ना करूं, अगर मैं
उपाय ना करूं, परिश्रम करूं, मेहनत करूं, तो क्या आपको लगता है कि मेरा गवर्नमेंट जॉब लग जाएगा? तो मैं कहूँगा कि नहीं, मुझे चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम लगते हैं। ठीक है, लेकिन मुझे इस पे विश्वास है। ये ट्रायंगल बहुत अच्छा चिन्ह होता है, ठीक है ना। ये ट्रायंगल अच्छा चिन्ह होता है और सूर्य का पर्वत भी आपका अच्छे कंडीशन में है। अगर आप जो उपाय मैंने बताया है उसका आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करते हैं, पिता का सम्मान करते हैं, हो सके तो रामायण का भी पाठ कीजिए। भले एक दिन में एक ही दोहा पाठ कीजिए, लेकिन रामायण का भी पाठ कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, ये अगर आप करते हैं तो आपको लाभ होगा, आपके चांसेस बढ़ेंगे गवर्नमेंट सेक्टर के। और अगर आप ये नहीं करेंगे तो 1 2 नंबर 3 नंबर ये वाली जो स्थिति बन रही है ना, ये बनते रहेगी आपकी। इतना 1 नंबर से चूक गई, 2 नंबर से चूक गई, ये बात होते रहेगा, क्योंकि ग्रहण लगा हुआ है सूर्य पे। जब तक ग्रहण छूटेगा नहीं, सूर्य चमकेगा नहीं। सूर्य आपकी मान प्रतिष्ठा है, प्रतिभा है, यश कीर्ति है, और वहीं पे ग्रहण लग गया तो कहाँ से आगे बढ़ने देगा। ये स्थिति बनी हुई है। ठीक है, तो आपके दोनों प्रश्नों का मैंने जवाब दे दिया है। उसके अलावा भी आपके लाइफ में कुछ चैलेंजेस थे, वो भी मैंने डिटेल से बताया है। अब देखो आगे कुछ स्थितियाँ और बता देता हूँ। देखो पॉजिटिव तो अच्छा ही कहलाएगा, जीवन में आएगा तो आपको नेगेटिव जानना चाहिए। ठीक है, तो 38 के बाद में स्थिति अच्छी है, राहु रेखा तो कम से कम नहीं है। 38 के बाद में 40वां साल आप कुछ टूर ट्रैवल पे जा सकते हो। 40 के बाद में 43 और 46 साल बहुत अच्छा बीतेगा, यहाँ भी प्रोग्रेस है। फिर यहाँ पे एक राहु रेखा का कट है 47 में, 47 है ये 50 और 53वां साल भी बहुत अच्छा बीतेगा आपका। ठीक है, 53-54 के इन बिटवीन अच्छा पीरियड बीतेगा, प्रोग्रेसिव। यहाँ पर भी कुछ दूर जगह में जाके ज़मीन लेंगे या प्रॉपर्टी लेंगे या शिफ्ट हो जाएंगे, ऐसी कोई स्थिति बनेगी। ट्रायंगल के साथ में ये ट्रायंगल बना रहा है, प्रोग्रेस लाइन है, और ये शिफ्ट करा रहा है। कोई दूसरे जगह में जाके ज़मीन लेके अपना घर और बना के सेटल होंगे आप, ये स्थिति बना रही है। उसके बाद में 60वां साल 60 ईयर में आपको लाभ होगा। यहाँ पर भी प्रोग्रेसिव मूवमेंट बन रहा है, यहाँ पर भी आप कुछ चेंज कर सकते हैं, घूमने घामने जा सकते हैं, धार्मिक यात्रा की तरफ में रुझान आपको जनरेट होंगे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है बार बार कि गवर्नमेंट जॉब का जो चांसेस है ना, आपके हाथ में शायद ना हो, लेकिन आपका पार्टनर को हो सकता है गवर्नमेंट जॉब के चांसेस बहुत अच्छे हो, तो इसके कारण से भी ये चिन्ह आपको जनरेट हो रहा है। ये भी चांसेस बन रहे हैं, ध्यान रखना, ये भी चांसेस बन रहे हैं। आपके पार्टनर के साइड से भी आपको हो सकता है आप जॉब ना कर पाएँ, आपके पार्टनर आपको ऐसे मिल जाए जो सरकारी नौकरी पे हों, ये भी स्थिति बन सकती है आपके साथ में। ठीक है, चलिए, तो ये था मेरे साइड से आपका हाथ का पूर्ण एनालिसिस। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। इसके अलावा भी अगर आप कुछ को लगे कि कुछ डाउट है, कुछ रह गया, कुछ पूछना है, या फिर कुछ बातें आपको समझ नहीं आई, आप कॉल करके बात कर सकते हैं। आपका मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।